बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मज़ीद मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में क्या हो रहा है, डार के आने के बाद डॉलर तो कम होता जा रहा है, अब उसकी उड़ान थम गई है। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने ऐसा क्या कर दिया कि अब मईशत सिमत में आ रही है, और किस डील के तहत वो आए। बहुत सारी चेमा गोई हैं, इस पर बात करेंगे। फिर आज हमने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म की साहबजादी और मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा भी, उनको भी बरीयत मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया कि उनकी जो सज़ा थी, जो नाअहली के मामला थे, वो भी अब उनसे वो तमाम चीज़ों से बरी हो गई हैं। अब वो इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकती हैं, अब वो ट्रैवल कर सकती हैं। इस पर भी बात करेंगे आगे। PTI की क्या इस पर स्ट्रेटजी होगी, अपोजिशन पार्टी है इस वक्त, उनके क्या उस पर स्टेटमेंट आ रहे हैं, आगे उनकी क्या स्ट्रेटजी। हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, सरबुलंद खान ने हमें ज्वाइन किया है कराची से। सरबुलंद साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। बहुत शुक्रिया सरबुलंद साहब। हकीकी आज़ादी मार्च लग रहा है थम गया, कहीं दब गया, कहीं बुझ गया। साबिक आप राना सनाउल्लाह साहब होम मिनिस्टर की धमकियां हैं, या कि उन्होंने कहा था कि हम धोनी देंगे। अब क्या वाकई आप लोगों ने मनसूख कर दिया, अब नहीं करेंगे आप हकीकी आज़ादी मार्च? बहुत शुक्रिया साजिद भाई। ये तो महज गीदड़ धमकियां हैं, इनके पास तो कुछ है भी नहीं। जो करने वाले हैं, कराने वाले हैं, वो तो कोई और ही है। अच्छा। तो इनकी तो कोई वैल्यू नहीं है, हम इनको इतना संजीदा भी नहीं लेते। संजीदा उन कोर्टों को लोग जो इनको चला रहे हैं। नहीं तो वो जो और लोग हैं सरबुलंद साहब, जब अदलिया से आपको रिलीफ मिला साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब को, तो आप लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे, तो वो और लोग आपके साथ भी तो है ना सर? देखिए, हम तो मेरे पे, हमारे पे क्या केसेस है। अगर मरीम नवाज साहिबा कन्विक्टेड है, इसहाक डार साहब जो है वो कन्विक्टेड थे, ये तो भाग गए थे। और ये अभी आके इन्होंने महंगाई खत्म कर दी थी, इन्होंने अपने चोरी के केसेस खत्म कराए। सबसे पहले इन्होंने जो कानून पास कराया है, पहले तो नेब का कानून खत्म किया। 50 करोड़ रुपए तक आप हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान आपको इजाजत देती है कि आप करप्शन करें, आपके खिलाफ नेब कोई रेफरेंस नहीं बनाएगा। और इसके अलावा इन्होंने जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान को अपना खून पसीना बेचते हैं, जिसकी बदौलत पाकिस्तान चल रहा है, अपने रेमिटेंस बेचते हैं, करोड़ों रुपए जो है वो आते हैं डॉलर की शक्ल में, जिससे पाकिस्तान का रुपये इस्तेकाम में जाता है। जैसे ये नाहल इम्पोर्टेड करप्ट हुकूमत आई, डॉलर 150 से 250 से 250 रुपए पे चला गया है। तो ये तो इनकी यही नाहल पॉलिसियां थी ना, जिनकी वजह से पाकिस्तान मजीद मुश्किलात का शिकार हुआ, बल्कि आवाम मुश्किलात का शिकार, इनकी तादादें तो बढ़ रही हैं। अच्छा सरबुलंद साहब, चूंकि आप खान साहब के देरीना पुराने साथी भी हैं और मंझे हुए पॉलिटिशियन भी हैं, कम से कम आप तो, वो कहते हैं ना, वो साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब की ऑडियो भी लीक हुई कि ये ऐसा हमने खेल खेलना है, ये प्ले करना है, अमेरिका का नाम स्किप करना है। आप इसको एडमिट करें ना कि आप लोगों की नाअहली थी, आप लोगों ने जो अवाम के साथ वादे किए थे वो आप वफा न कर सके। आपको याद होगा हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि हम न्यूट्रल हैं, उनके न्यूट्रल होने के बाद आपके लोग आपको छोड़ के गए, पंजाब से, विफाक से, इत्तेहादी छोड़ के गए, आप लोगों से हुकूमत नहीं चली। नहीं जी, हमारा तो कोई भी इत्तेहादी हमसे गया नहीं था, हमसे उनको मतलब छीना गया, क्योंकि अंतिम आज भी अपने किए गए फैसले पे बचा रहे। लेकिन उनकी कुछ ऐसे मजबूरियां हैं जो आप भी समझ सकते हैं, केसेस है उनके ऊपर, इनके तमाम निजाम के ऊपर, और आज भी निशाने पर हैं एजेंसीज के, और जो हमारे न्यूट्रल्स है उनके निशाने पर हैं। और इनके अलावा जो आपके बाप पार्टी जिसको कहते हैं बलूचिस्तान वाली, वो हो गई, काफी हो गई, इनको तो अलग किया गया। और ये नॉन लीग पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खून के प्यासे थे, एक दूसरे को सड़क पर घसीटने वाले थे। ये तो इमरान खान को क्रेडिट जाता है ना कि इन्होंने पहले इस मुल्क में 12, 13, 14 जमातें हुआ करती थी। तो ये जो खून के प्यासे हैं सरबुलंद साहब, ये जो खून की प्यासी जमातें थी, ये इनको आप क्रेडिट नहीं देंगे कि इन्होंने सियासी इस्तेहकाम लाए और आईनी तरीके से आपको रुखसत किया? कोई आईनी तरीका नहीं था अमेरिका के कहने पर, क्योंकि जो हमारे न्यूट्रल्स हैं वो जब न्यूट्रल थे तो उस वक्त तो मामला ठीक थे, लेकिन जब अमेरिका इंटरफेरेंस हुआ
रेजिम चेंज की बात हुई, उन्होंने सिर्फ नाम में स्टेट एक्टर कौमी सलामती ने आपके वो तमाम जो प्रूफ रजीम चेंज के अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट के दिए थे वो भी मुस्तरद कर दिए, आप कोई एविडेंस नहीं दे पाए। आज भी आप हम तो कहते हैं कि साइफर को जो है आप पब्लिक करें ताकि लोगों को पता लगे। हम तो कह रहे हैं कि भाई पब्लिक करे, पता लगे। हमने जो जो स्टेटमेंट हमारे पास जो भी चीज रिकॉर्ड है, सुप्रीम कोर्ट में जमा करा है कि आप इस पर जुडिशियल इंक्वायरी करें। आप कोई इसकी इंक्वायरी भी कराएं, इस पर ये केस हमारा सुने, ये लेटर आप देखें। तो किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, क्योंकि जो मुख्तदर हल्के हैं उन्होंने फैसला कर लिया था इनको लाना है और आसाफ को हटाना है। और अगर ये कहा जाए कि मुख्तदर हलकों ने, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, एस्टैब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स ने, बिजनेस कम्युनिटी ने, उस वक्त की अपोजिशन ने ये देख लिया था कि आपके तिलों में तेल नहीं है, आप मुल्क को डबो देंगे, दिवालिया कर देंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। ये सिर्फ मुख्तदर हल्के में कुछ जो अमेरिका को खुश कर रहे थे, जो उनके जिन पर केसेस थे। अब नवाज शरीफ साहब अभी सजा याफ्ता वहाँ लंदन में गए हुए और मरियम पे कन्विक्टेड थी। इसके अलावा उसके नीचे जो सरदार कन्विक्टेड था, जरदारी पे फर्द जुर्म आयद हो चुकी थी। बहुत सारे इन पर केसेस थे, वो केस खत्म करने थे, इसलिए उन्होंने सहारा लिया है फौज का और सहारा लिया अदलिया का, सहारा लिया अमेरिका का। अमेरिका के कहने के ऊपर उन्होंने अपनी ये आदाब थे कि हमारे केसेस खत्म हो और उनकी आदाब थे कि हम यहाँ पर गुलामों की हुकूमत लेकर आए ताकि अवाम की बुनियादी जो उनके हुकूक है इससे लोग जो है आप पॉलिटिशियन हजरात, मैं उन तमाम पॉलिटिशियन हजरात से भी मुखातिब हूं और इंक्लूडिंग यू एंड योर पार्टी, कि जब आप हुकूमत थे तो एस्टैब्लिशमेंट भी आपकी प्यारी थी, चहीती थी। आप लोग कहते थे कि ये हमारे साथ हैं, हम तमाम लोग एक साथ मुल्क की तरक्की कर रहे हैं। आज उसी एस्टैब्लिशमेंट से आपको भी शिकवे हो गए। देखिए, हमें एस्टैब्लिशमेंट से शिकवे शिकायतें ये हमने अपनी जात के लिए नहीं कर रहे, हम तमाम के लिए कर रहे हैं। क्या 150 रुपए पे पेट्रोल आपको अच्छा नहीं लग रहा था? क्या 50 रुपए पे आटा आपको अच्छा नहीं लग रहा था? क्या 250 रुपए पे आपको घी अच्छा नहीं लग रहा था? आप 600 में घी खरीद रहे हैं। हमें अच्छा लग रहा था सरबलंद साहब, हमें अच्छा लग रहा था बीइंग अ पाकिस्तानी, लेकिन अगर आप आईएमएफ को बोल के आएंगे कि हम 250 रुपए पेट्रोल करेंगे और यहां आके आप मुकर जाएंगे, तो वो मुआहिदा पीटीआई का नहीं था, वो रियासत पाकिस्तान का मुआहिदा था। नो सर, दिस इज एग्जैक्टली रॉन्ग। आपके पास सोर्स है, ये बिल्कुल गलत खबर है। अगर हमने कोई मुआहिदा किया तो हम फेस कर रहे थे, हमें क्यों हटाया? हम तो हर चीज फेस करने के लिए तैयार थे। हम तो कह रहे थे कि हमें नहीं हटाओ, मुल्क को हम स्टेबल कर रहे हैं। आईएमएफ ने खुद कहा है सर, आईएमएफ के वफूद ने खुद कहा है कि माजी की हुकूमत ने मिसकमिटमेंट की। आईएमएफ का वफूद जो है वो तो चाहता है कि पाकिस्तान जो है मजीद गुलामी की दलदल में दसे ताकि हम उस पर अपने मन माने फैसले करें इनके ऊपर। मतलब वो भी झूठ बोल रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट भी सब फेक है, सब आप सही हैं, आप ऊपर से उतरी हुई मखलूक है, पीटीआई वाले साफ चली, शफाफ चली। सर आप कोई परफॉर्मेंस भी बता दें अपनी, फिर सरबलंद साहब परफॉर्मेंस बता दे चले। साजिद भाई हमारी परफॉर्मेंस थी ना कि मुल्क बेहतरीन तरीके से चल रहा था। इंटरनेशनल बिजनेस के जितने फॉरम थे उसमें सबसे बेहतरीन था। आपके एफएटीएफ में हमारी एक नुकता रह गया था जो हमने क्लियर कर दिया था। आप ग्रे लिस्ट से निकल के व्हाइट लिस्ट में आ रहे थे। आपकी जो मोदी की जो नो सरबलंद साहब, आप यूज कर रहे हैं एक सेंटेंस आ रहे थे। हम क्या क्या बेनिफिट्स और क्या क्या सहूलतें आप दे चुके थे वो बताएं। देखिए, हमें 31 जो इन्होंने दिए थे, 31, 32 जो हमें दिए थे पॉइंट, हमने वो सारे करके दिए ना इनको 4-3 साल में। जो इन्होंने ग्रे लिस्ट में डाला था हमने निकाल के दिया इनको। और सेकंड बात ये है कि आपके मुल्क के रिजर्व बहुत बढ़ गए थे। आपकी कराची में लोड शेडिंग नहीं थी, तमाम पाकिस्तान में लोड शेडिंग नहीं थी, एक्स्ट्रा नहीं थी जो अनाउंस की जाती है उसके अलावा नहीं थी। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान बहुत बेहतर और बेहतरीन तरह। आप जिसको बेहतर कह रहे हैं, अगर मैं ये कहूं कि नैब कवानीन को आप लोगों ने बहुत मजबूत और स्ट्रिक्ट बनाया, जो कि अवाम आपको आज भी अप्रिशिएट कर रही है, हर वो पाकिस्तानी अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि उस मुल्क में आज उस वक्त जब आपकी हुकूमत थी एक खौफ था, मुल्क में शफाफियत की तरफ मुल्क जा रहा था। आपने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन दूसरी जानिब ना कोई बाहर से यहां नौकरी करने आया, ना 50 लाख लोगों को आपने नौकरी दी, ना लोगों को आपने घर दिए। वो सारी बातें तो आपकी सच साबित नहीं हुई। 3 साल में ये ऐसा नहीं हो सकता, इंकलाब नहीं आ सकता। तो फिर 90 दिन क्यों कहे थे आपने? अवाम को आप कहें कि चूरन दिया था।
हम तो चाहते कि 90 दिन में हो जाए, हमारी तो इंटेंशन भी थी और हमने किया भी काम। तो आप तो अभी भी चाहते हैं, तो अब आवाम आप पे कैसे यकीन करेगी ये भी बताएं। देखिए, हमारी जो गुड गवर्नेंस है, हमारी परफॉर्मेंस है, हमारी हुकूमत का तर्ज अमल अवाम में अगर मकबूल नहीं होता, हम 19 सीटों में 19 पंजाब में थोड़ी जीतते। हमारे 4 बाई इलेक्शन उन्होंने जो है वो पोस्टपोन किए हैं। अभी 245 में महमूद मौलवी जो है इन सब की जमानतें जब्त की है। सारी पार्टियां मिलकर 10,000 वोट नहीं ले सकी हैं। ट्रू। चले लास्ट में सरबुलंद साहब, मरियम नवाज साहबा चोर हैं, इनके वालिद साहब भी चोर हैं, इसहाक डार भी चोर हैं, मरियम साहबा को जेल भी काटी गई, उनकी कैरेक्टर एसोसिएशन की गई, जो कि एक अलमिया है पाकिस्तान की सियासत का। आज वो रिहा हो गई, बरी हो गई। अब आप क्या जवाब देंगे? अदालतें उनके हक में? यही तो हम कह रहे हैं। देखिए जी, अदालतों के कितने हमारे स्कैंडल आए। सर नैब ने प्रूफ ही नहीं दिया सर। नैब के जो टीम थी उन्होंने वो साबित ही नहीं कर सके, एविडेंस ही नहीं दे सके सर। तो नैब तो इन्होंने अपने लोग बिठा दिए ना, इन्होंने अपने तरीके के अपने लोग बिठा दिए कि केस आपने यहाँ कमजोर करके पेश करना है। जब आप नैब को 50 करोड़ रुपए तक की तमाम चोरी अलाउ कर देंगे, कानून साजी आपने 3 कानून बनाए। एक कानून नैब के केसेस खत्म करने के बनाए, दूसरा आपने ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट खत्म किया, तीसरे आपने ईवीएम मशीन खत्म की, चौथा आपने किया है टेंडर जो कानून पास हुआ है, जो एक मर्द और औरत से शादी कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा किया क्या आपने? कहने का मकसद ये है कि रियासत को बनाना, स्टेट बना रहे हैं पाकिस्तान को। अवाम अभी आटे, चीनी, दाल, पानी और घी, तेल और गैस और बिजली के लिए तरस रहे। 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, गैस नापेद हो चुकी है, खाने के लिए आटा नहीं है, लोग भूसे वाला आटा 600 रुपए में खरीद रहे हैं। 1200 रुपए के आटे की 10 किलो की थैली चली गई है। साहब ठीक है, आवाम मर रही है, इनको अंदाजा नहीं है। ठीक है, रेट के इजाफा हो रहा है। ठीक है। तो अब आप चाहिए कि ये हुकूमत कर रहे हैं। अब आप ये जो मरियम नवाज साहिबा को जो रिलीफ मिला है, अब आप अपील के लिए जाएंगे या कि बस ठीक है अब मरियम साहिबा का पीछा अब आप पीछे छोड़ देंगे? जाएंगे भी तो हम किससे वो मांगेंगे? इन्होंने अपने नेब के जरिए केसेस तो खत्म कर दिए। ये तो रियासत का काम है ना, जो चोरी करते हैं उसको पकड़े। इसमें रियासत ही मुद्दई है ना इसमें। ऐसा ही है। नेब इदारा है, इदारा जहाँ करप्शन होती वहाँ काम करते हैं, उनके अपने लोग बिठा दिए। इलेक्शन कमिश्नर अपना आदमी बिठा और दिया। इमरान खान साहब भी हमारे जराए बता रहे हैं रेडार पर है, वेरी सुन गिरफ्तार होने जा रहे हैं। देखिए, वो तो खबरें बहुत पहले से आ रही हैं और रेडार पे वो इसलिए होंगे कि वो इस वक्त मुल्क की सालियत और मुल्क की बका की जंग लड़ रहे हैं। और ये जो अमेरिकन गुलाम है प्रोडक्ट गवर्नमेंट के, वो तो नहीं चाहेंगे। और आपकी सर ऐसा तो ना करे सरबुलंद साहब, केपी की हुकूमत अमेरिका से गाड़ियां ले रही है, आप लोगों की खुफिया मुलाकातें चल रही हैं, आप अमेरिका के साथ बैठे हुए हैं, आपकी पार्टी पॉलिसी भी यही है कि अमेरिका के साथ हम ताल्लुकात के ख्वाह हैं, आप यहाँ कह रहे हैं कि ये गुलाम है। मैं ये बिल्कुल बरमला कहता हूँ, अमेरिका से हम सब चीजें लेंगे, लेकिन दोस्ती की बुनियाद पे, गुलामी की बुनियाद पे नहीं लेंगे। विच काइंड ऑफ फ्रेंडशिप? कैसी दोस्ती? वो मैं तो दोस्ती यही है कि जो हमने कुर्बानियां दी है, 70-80 हजार से ज्यादा जाने हमारी गई है, और जो कुर्बानियां अमेरिका से उनके जो हमें जो नुकसान हुए, जो हमें आज तक जो चीजें हमें मिली थी वो अमेरिका कहने का हमने नहीं लिया। ईरान में 20 रुपए पेट्रोल मिल रहा है, हम नहीं ले रहे। रूस से सस्ता तेल मिल रहा है, वीट मिल रही है, हम नहीं ले रहे। हमें पाम ऑयल मिल रहा है, हम नहीं ले रहे। ये सारी कीमतें हैं जो हम चुका रहे हैं अमेरिका की दोस्ती की खातिर। ठीक है, हमें क्या जरूरत थी अफगानिस्तान में अपने? तो पौने 4 साल आप लोगों को मिले थे ना, तो आप लोग ईरान से गैस भी ले लेते, पेट्रोल भी ले लेते। हम जा रहे थे ना, ले रहे थे, पेट्रोल ले रहे थे, उन्होंने इसलिए तो हमें हटाया है। ठीक है, ये तो सारे रिकॉर्ड पर वो कह रहे हैं भाई यूक्रेन की मजम्मत करो और रूस से आप कोई चीज नहीं खरीदोगे। यही तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर है अमेरिका की। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सरबुलंद साहब, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दिया। बहुत शुक्रिया आपका सरबुलंद, बहुत शुक्रिया। मुझे प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का कह रहे हैं, सर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं और हुकूमत का भी मौक़िफ़ जान लेते हैं कि मरियम साहिबा को तो रिलीफ मिल गया और मिठाइयाँ भी तकसीम की जा रही हैं। ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब भी बहुत जल्द वतन वापस आ रहे हैं। इस वक्त में ज्वाइन किया है, आपका ताल्लुक PMLN से है, इखलाक हाशमी साहब। हाशमी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। सर पहले तो आप लोग को मुबारक हो, आप लोग को बड़ा रिलीफ मिला है, अदलिया से मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं, क्या माहौल है, ज़रा बताइएगा। नहीं, ये बिल्कुल बड़ी खुशी की बात है। चला आपको आके मिठाई खिलाएंगे। और आज जो ये बहुत पुराना 8-10 साल का जो प्रेम था, झूठ जो था, वो अल्लाह ताला ने इज्जत दी है और सरफुरुख की है हमारी बहन को, जो ना। और साबिक वजीर आजम भी आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी वतन वापस आ रहे हैं गालबन। नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस्तेमाल करेंगे और बहुत जल्द उनका जो ये झूठे उनके ऊपर मुकदमा बनाए गए थे, हम बदल गए तो सब खत्म हो जाएगी। चले अब मुझे जरा परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं सर। अब चूंकि आप लोगों की हुकूमत में अमेंडमेंट हुई है नैब कवानीन में, अब अगर कोई 50 करोड़ रुपए का किसी पर इल्जाम है तो उस पर नैब हाथ नहीं डाल सकता, तो ये कौम आपसे पूछेगी नहीं हाशमी साहब? देखिए बात सुने, नैब को हमेशा जो है इस्तेमाल की रही है सियासत के लिए। ठीक है, हमारे यहाँ जब इदारे मौजूद है, हमारे यहाँ एंटी करप्शन मौजूद है सूबों में, हमारे यहाँ मौजूद है फेडरल के अंदर। मेरे ख्याल से नैब को तो वजूद होना नहीं चाहिए। नैब के ऊपर हमको ये अरबों और खरबों की जो बातें हैं इनके डायरेक्टर्स की, इनकी अफेयर्स के ऊपर, ये महकमा ही शायद अगर बाकी जैसी कहते हैं खत्म कर देना चाहिए इस महकमे को ना। हम तो अब तक कहते हैं जो नहीं है। तो फिर जो करप्शन के नहीं, हमने देखे शायद दादी पाला हुआ है। अच्छा, जो भी आता है इस्तेमाल करता है। तो फिर सर जो करप्शन के मेगा स्कैंडल हैं, जो लोग करप्ट हैं, वो कौन इदारा उनको रेडार में लाएगा? सिर्फ FIA? नहीं, FIA हमारा बहुत बड़ा इदारा है और बड़े अच्छे अफसर है उसके अंदर, और FIA बहुत अच्छा काम कर रहा है। और पहले तो उसने किया है, पहले कितने बशीर मेमन जैसे अफसर है अभी जो हमारे DG लगे हुए यहाँ पे, तो ये नैब की जरूरत नहीं है। हमें क्या जरूरत है नैब की? मुझे बताया एक सुशांत आती हमने पाला था, हमने तो ये तकलीफ दी है कि तमाम जो ऐसे मैच में जो हमारे पर बने उन्हें खत्म करना चाहिए ना। जस्ट FIA को रहना चाहिए, बाकी इदारे खत्म कर दें। नहीं, FIA तो मौजूद है, हमारे कानून में मौजूद है। अच्छा, तो पाकिस्तान की बुनियाद बननी तो इसलिए मौजूद है, इंटीग्रेशन मौजूद है। ठीक है, ठीक है। आपने हमारे ही प्रोग्राम में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की बड़ी तारीफ की थी। उन्होंने आपने कहा था कि एक बीमार शख्स हर जगह जा रहा है, बलूचिस्तान, सिंध, और बहुत अच्छा काम कर रहा है, रियली अप्रिशिएट। लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब आम आवाम को आटा कब सस्ता दे रहे हैं, आम आवाम को चीनी कब सस्ती दे रहे हैं? इसी पर काम हो रहा है। इंशाल्लाह सबसे पहले तो खुशखबरी होगी, पेट्रोलियम के मसनूआत जब कम होंगे, ठीक है जब उसके बाद एटॉमिक तौर पर आपकी महंगाई में नीचे आएगी और आपकी महंगाई भी खत्म होगी, इंशाल्लाह आटा भी सस्ता मिलेगा और चीनी भी सस्ती मिलेगी। और इंशाल्लाह ये काम शहबाज भी अपने हाथ से करेंगे और उनके इजरार में होना ही है। अच्छा, आप और ये कुछ इतला कुछ देंगे, क्योंकि हमारे जराए बता रहे हैं कि इसी अक्टूबर के महीने में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब भी लैंड कर जाएंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल आएंगे। और एक बहुत बड़ी आवाम की जो है जो एक बड़ी तादाद होगी जो उनके इस्तेमाल के लिए जाएगी ना। ठीक है, और उस दिन हम इसे बता देंगे तो ये जो फितना है ना पाकिस्तान के इमरान खान, इसे बताएंगे कि अवाम होती कैसी है और अवाम कैसे जाती है। तो वो नवाज शरीफ साहब जब लैंड करेंगे तो वो लैंड करते ही जेल में जाएंगे या इसाक डार की तरह वो भी, उनको भी कोई वो कहते ना NRO मिल जाएगा? मैंने NRO कैसे, मुझे बताओ, उनके ऊपर तो मुकदमा बेटे की तनख्वाह ना लेने का है, उनके ऊपर तो खत्म मुकदमा है और एक जज जो फौज चुका है वो ये कह चुका है कि मैंने उनकी किसी कहने पर बनाया है, उसमें तो गुजारिश है ही नहीं कोई। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया इखलाक हाशमी साहब, आपने PMLN का मौकिफ दिया। और एक पाकिस्तान में जैसे खवातीन का बड़ा किरदार रहा है पाकिस्तान की आज़ादी से लेके आज तक, और बेटी बहन माँ उसने बड़ी जिद्दोजहद की, उसके भाइयों को जलावतन किया गया, उसके वालिद साहब जो कि मुल्क के हुक्मरान रह चुके थे, वज़ीर आज़म रह चुके थे, उनको जलावतनी फेस करना पड़ी, उनको जेलें काटी गई, एक औरत जेल में रही और उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, उन पे चोरियों के इल्जामात लगाए गए, उनकी नकलें उतारी गई। हमने देखा
कि उनके खाविंद को भी न छोड़ा गया, उनके खाविंद को भी अताब में लाया गया, उन पर भी केसेस बनाए गए, उनकी कैरेक्टर एसोसिएशन की गई। पाकिस्तान की सियासत का ये अलमिया है कि हम सियासत परफॉर्मेंस पे नहीं करते, हम शख्सियात पर करते हैं। और जब हमें हुकूमत मिल जाती है तो अपोजिशन में ख्वाह वो बेटी बहन या कोई माँ ही क्यों ना हो, हम हर चीज़ से आगे बढ़ जाते हैं और हम इखलाकियात को भूल जाते हैं, हम नज़्म ज़ब्त को भूल जाते हैं। ऐसी कई दास्तानें पाकिस्तान में शामिल हैं। तो आज आप समझ गए होंगे कि मैं जिक्र कर रहा हूँ मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, जिनको आज अदलिया से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला और उन पर जो 7 साल कैद और 10 साल की जो डायली थी वो भी ख़त्म हो गई। अब वो हर जगह ट्रैवल कर सकती हैं, पाकिस्तान के इलेक्शन में हिस्सा ले सकती हैं, पाकिस्तान की सियासत में उनके आने से एक इनकलाबी तब्दीली आएगी। और यही वो मरियम नवाज यही हैं कि जिनके लिए कैरेक्टर एसोसिएशन की गई, जिनको जेलों में रखा गया, जिनकी वीडियोज़ बनाई गई, जिनको डराया गया, धमकाया गया, उनके वालिद को भी जलावतनी फेस करनी पड़ी। लेकिन आज तारीख ने देखा कि वो सुरखरू हुई। आज जब मरियम नवाज साहबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो वो आबदीदा हो गई, उनके आंखों में आंसू थे और वो कह रही थी कि आज सच का अलम सरबुलंद है, आज सच जीत गया और बातिल हार गया। तो पाकिस्तान की सियासत को इस चीज से गुरेज करना चाहिए। हम कैरेक्टर एसोसिएशन और रिवेंज पॉलिटिक्स से दूर रहें, हमें परफॉर्मेंस पर तवज्जो देनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।